पूछ लीजिएगा, हिना साहब है उनसे पूछ लीजिएगा, तेजस्वी और चिराग की बात कीजिएगा तो खुद बता देंगे। कोई माई का लाल जो है से आरक्षण को कभी खत्म नहीं कर सकता है। मैं रवि यादव, आज हम लोग हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र सुभाष चौक पे संस्कृत महाविद्यालय में आए हुए हैं। इस बार यहाँ से चिराग पासवान कितना वोटों से जीत रहे हैं? वोटिंग के पहले तो ये बात बोलना असंभव है, जी जी, लेकिन हमको लगता है कि अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, और जब रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो निश्चित रूप से 5 लाख वोट से ज़्यादा जीतेंगे। अच्छा, आज उनके चाचा जी आए नहीं नामांकन में, क्योंकि बहुत आज महत्वपूर्ण दिन था चिराग पासवान जी के लिए। उनका पिता तुल्य अभी वही है, लेकिन फिर भी नहीं। हमारे नेता ने सार्वजनिक मंच से कहा कि आज अगर वो आ जाते तो सारा गिला शिकवा दूर हो जाता। अब तो उनके मन में क्या है तो पारस जी से पूछिएगा, लेकिन फिर भी तो पार्टी में है ना। संघर्ष के दौर में चिराग जी के जितने चाचा थे सब साथ हैं, और जिन नौजवानों ने चिराग पासवान के इस संघर्ष में साथ दिया, आज वो सारे लोगों का सहयोग आशीर्वाद है। हम समझते हैं कि चिराग पासवान इस बिहार की 40 सीटों में ये कहीं से हमको नहीं लगता कि अधिक वोट से नहीं जीतेंगे, बहुत वोट से जीतेंगे। ये यहाँ के जनमानस में जो हमने लोगों में जो कोलाहल देखा है, लोगों में जो तैयारी देखा है, जो उत्साह देखा है, निश्चित रूप से कहीं दिक्कत नहीं। चिराग पासवान जी अगर जीतते हैं तो क्या बिहार में कंपनियां और फैक्ट्रियां आ पाएगी? देखिए, हमारा विज़न रहा है, नेता का हमारे विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। यकीनी तौर पर हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में पलायन रोकने के लिए हमारा एक विज़न है, हमारा एक डॉक्यूमेंट्स है। यकीनी तौर पर अगली जो सरकार एनडीए की होनी है, और हमको लगता है कि जब देश में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे, उस कैबिनेट में हमारे नेता होंगे। और हम जितना जानते हैं, जितना मुझको एहसास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से चिराग पासवान को प्यार करते हैं, इनके सुझावों को मानते हैं, तो बिहार यकीनी तौर पर विकास की राह पर होगा। हम इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव है, इनसे बात करना चाहते हैं। क्या इस बार चिराग पासवान अगर यहाँ से हाजीपुर से जीतते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, उनका विजन पहले से ही स्पष्ट है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और ये विजन सिर्फ हाजीपुर के लिए नहीं बना है, ये पूरे बिहार के लिए बना है। और सभी लोगों को उनके विजन से जो है से सब लोगों को आशा है कि चिराग पासवान जो है जैसे ही बिहार के नेता बनेंगे तो बिहार में जो गति है, जो इतने दिन से काफ़ी जो है से रुकी हुई है, और रफ्तार आएगा। युवाओं को जो है से का जो बेरोजगारी है उन लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगा, छात्र छात्राओं को, गरीब गुरबों को भी अपना हक मिलेगा। और बिल्कुल सभी विजन को लेकर जो है से किसान के लिए भी उसमें बहुत सारे उनके विजन में डॉक्यूमेंट में है, जो सब लोग को आशा है। और चिराग अगर आते हैं तो इससे पूरे बिहार का विकास होगा, और पूरे देश में बिहार का जो है से नाम होगा निश्चित रूप से। जो उनके पापा रामविलास पासवान जी हाजीपुर के लिए बहुत सारा काम किए हैं, उनसे क्या ज़्यादा चिराग पासवान जी? बिल्कुल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के उनके देहांत के बाद, ठीक है ना, उन्होंने अपना जो है से उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी के तौर पर अपने छोटे भाई आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को मौका दिए थे। बहुत वो प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं रहे। उस कड़ी में आगे है ना बहुत सारा कहानी हुआ, पारिवारिक राजनीतिक सब कुछ झेलते हुए चिराग जो पार्टी भी टूटी, घर भी टूटा, सब कुछ है। और आज चिराग जो है, और आज आना चाहिए था। और उस राजनीतिक विरासत को आज जो है से चिराग पासवान हाजीपुर से, जो कभी हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान के कर्मभूमि हुआ करता था, उसे आज कर्मभूमि को मानकर और सही रास्ते पर आज जो है से चिराग पासवान यहाँ से चल दिए हैं। निश्चित रूप से उनकी भारी बहुमत से जीत होगी। और जीत उतना ही नहीं, बिल्कुल अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के जो रिकॉर्ड है, जिन्होंने रिकॉर्ड मत से जीते थे, उस रिकॉर्ड को भी चिराग पासवान तोड़ेंगे। बिल्कुल। तेजस्वी जी उन पे आरोप लगाते हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात चिराग पासवान जी बोलते हैं, जो आज खुले मन से चिराग पासवान जी भी बोले
तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो आप तो अफवाह उनके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये 2014 में जी हम लोग एनडीए में शामिल हुए, चिराग पासवान जी एनडीए में शामिल हुए। उस वक्त जब, और ये आज ही नहीं, मतलब ये 55 साल से कांग्रेस जो है से सत्ता में रही, और 55 साल से भाजपा का भय यही दिखाता रहा कि भाजपा जो है से सत्ता में आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यकों को हमेशा जो है से भाजपा का आरक्षण का डर दिखाया गया, और इस तरह से डर दिखाकर 55 साल जो है से सत्ता में रही। लेकिन आप देखें कि 2014 में जब एनडीए में हम लोग शामिल हुए, चिराग पासवान शामिल हुए, नीतीश कुमार जी भी आए, और उसके बाद जो है से आज 10 साल का टर्म खत्म हो गया। क्या आरक्षण खत्म हुआ? नहीं हुआ। ये तीसरा टर्म ये चल रहा है, आरक्षण की तब कोई बात नहीं है। मतलब बाबा साहब भी कहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, लेकिन जब तक आपकी भूमिका राजनीतिक में नहीं होगी तब तक आप अपने समाज का विकास नहीं कर सकते, हक नहीं दिला सकते हैं। और वह समय आ गया है, और वही आरक्षण का देन है कि आज जो है चिराग पासवान जी को एनडीए ने जो 5 सीट दिया है, क्या है? यही तो आरक्षण है। और यही जो 5 एमपी यहाँ से जाएंगे जीत कर, यही तो आरक्षण की बात करेंगे, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारे नेता चिराग पासवान जी तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी के देखे हैं ना, सभा में भी उनके बगल में भी बैठे हैं और बोले भी हैं, उनका तो हनुमान है, और ये बोले भी, उनके चहते भी, और बोले भी कि चिराग पासवान के जीते जी कोई माई का लाल जो है से आरक्षण को कभी खत्म नहीं कर सकता है। तो इससे रामविलास पासवान जी रामविलास पासवान जी भी बोलते थे, सदन में बोलते थे, और चिराग पासवान भी अररिया के सभा का आप देख लीजिए, वीडियो फुटेज देखिए, उसमें भी उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान के जो है ना मौत के बाद ही कोई आरक्षण पर जो है से ये करेगा। जब तो आज भी कसम खाए हैं अपने पिता। बिल्कुल, और चिराग पासवान जी जो बोलते हैं करते हैं, और इससे अब दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक डरने वाला नहीं है ना। और तेजस्वी जी बोलते हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं कि जिस वक्त लोजपा का 29 विधायक हुआ करता था, उस वक्त रामविलास पासवान जी मुस्लिम मुख्यमंत्री का मांग किए थे, आपको याद होना चाहिए। और उसके बदले में उनको डिप्टी सीएम का जो है से दिया जा रहा था, मंत्रालय भी कई अच्छा मिल रहा था उनके विधायक लोगों को। लेकिन उन्होंने कहा लालू यादव जी को, नीतीश इस वक्त तेजस्वी थे ही नहीं, लालू यादव जी को कहे कि आप बहुत बड़ा हितैषी है मुस्लिमों का, हम आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए, हमारा 29 विधायक आपके साथ है, हम समर्थन देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और नहीं हुआ। लेकिन हमारे नेता का देख लीजिए, हमारे नेता बड़े नीति सिद्धांतवादी नेता थे, 29 विधायक टूट गया, लेकिन हिले न डोले, न मुख्यमंत्री, न डिप्टी सीएम का पद लिए, ना अच्छा कोई मंत्रालय लिए। पार्टी टूट गया, लेकिन अडिग रहे कि हम मुस्लिम मुख्यमंत्री बिहार में देखना चाहते हैं। तो वो है, तेजस्वी जी बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। अगर सही मायने में अगर कहा जाए तो मुस्लिमों का हितैषी अगर थे तो स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, और आज चिराग भी है। आप देखिए ना, अभी आपको सिवान में, सिवान में लीजिए, साबुद्दीन साहब का देहांत हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, चिराग पासवान 4 बार गए हैं, हम लोग भी उनके साथ गए हैं, तेजस्वी जी के पार्टी के रहे, उसी साबुद्दीन जी के लेकर जो है से आरजेडी का आता है साबुद्दीन, और आज मुस्लिम लोग भी जो है से पूरा एकदम हनुमान बन जाते हैं। चल रहा है और वहाँ क्या, अच्छा बताइए, वहाँ क्यों खिलाफ चलेगा? खिलाफ अगर उनका चलना चाहिए पूरे बिहार में चलना चाहिए भाई, सिर्फ सिवान में क्यों? क्या साबुद्दीन जी के लेकर कुछ वहाँ पे हम वही चीज बोल रहे हैं कि साबुद्दीन जी का प्रभाव क्या सिवान में ही है? उनका प्रभाव तो पूरे बिहार में है। साबुद्दीन जी के नाम पर लालू यादव, तेजस्वी जी पूरे बिहार के मुस्लिमों से वोट लेते हैं। और जब उनके साथ इस तरह से हुआ, उनके पिता जो है से समाज का, ये बार पूरा बिहार का मुस्लिम उनसे गुस्सा है क्या? बिल्कुल गुस्सा तो है, ये तो बिल्कुल हम लोग तो देख रहे हैं। हम लोग भी जो है से घूमते हैं, इधर वैशाली गए हैं, है ना, समस्तीपुर भी गए हैं, मधुबनी भी गए हैं, यहाँ भी गए हैं। हम लोग को मुस्लिम लोग से बात होती है, नाराजगी तो दिन प्रतिदिन जो है से बढ़ते, उनका जो से तेजस्वी जी के खिलाफ में जा रहा है। और इसका रिजल्ट जो है से निश्चित रूप से आपको आएगा ना, देखिएगा रिजल्ट में आएगा। हाँ, 30% से एबव अभी तक बढ़ गया है, मुस्लिम लोग बीजेपी की तरफ चल गए हैं। और जैसे जैसे ये साबुद्दीन साहब वाला मामला उनको पता हो रहा है, वो समझिए आरजेडी से टूटते जा रहा है और बीजेपी और चिराग पासवान से जुड़ते जा रहा है। खासकर चिराग जी से काफ़ी उन लोग को जो है आशा उम्मीद है, बहुत।
और ये चीज़ पूछना होगा तो वो ओसामा जी से, उनके पुत्र है, उनसे पूछ लीजिएगा, हिना साहब है उनसे पूछ लीजिएगा, तेजस्वी और चिराग की बात कीजिएगा तो खुद बता देंगे कि चिराग सही है कि तेजस्वी सही है, खुद बता देंगे। अरे उससे भी कोई होता है क्या? राजनीति तो छोड़ दीजिए, जब अंतिम समय होता है कि आदमी ऊपर चल जाता है, और उसमें भी अगर कोई परिवार के लोग, राजनीतिक लोग अगर वहाँ जाके एक सहानुभूति भी नहीं देता है, परिवार को जो है सांत्वना नहीं दे सकता है, उस समय तेजस्वी यादव को जाना चाहिए था। जाना चाहिए था बिल्कुल। तो उनके समर्थक पूरे बिहार में नाराज है, सिर्फ सिवान में नहीं, ये चीज़ का मलाल पूरे मुस्लिम समुदाय में, पूरे बिहार में है। और इसका रिजल्ट जो है से देखिएगा, तेजस्वी जी को जो है से बहुत निगेटिव होगा। चलिए।